अगर सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो हम 20-21 लाख युवा हैं। 20 लाख वोट है और 20 लाख के बाद उनके घर वाले भी हैं, तो समझ ले 2 करोड़ वोट है हमारे पास। सरकार को गिराने का काम हम लोग करेंगे, हम लोग अपना पूरा प्रयत्न करेंगे। आगे हम उनको वोट नहीं देंगे और उनकी सरकार को गिरा देंगे। यहाँ पे हमारे 22 से 30 लाख हमारे साथ हैं बंधु बीएड बीटीसी वाले, तो उनकी सरकार गिरा देंगे हम लोग। लेकिन क्या आपके जनपद के स्थानीय नेताओं ने जो शपथ ली थी राज्यपाल के सामने कि हम बच्चों को स्कूल जाना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, अभी स्कूल अभी वैक्सीन को फोन आया था लगवाना है बच्चों को, और जो है यहाँ निकलने की कोई सुविधा ही नहीं है। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम रिपोर्ट सर्च। सबसे पहले खबर फिरोजाबाद से। ट्रैफिक पुलिस बिना मास्क के बेपरवाह होकर रहे ड्यूटी। फिरोजाबाद में ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिना मास्क लगाए कर रहे हैं कोरोना काल में ड्यूटी। जहां देश भर में कोरोना दोबारा पैर पसार रहा है, वहीं फिरोजाबाद ट्रैफिक पुलिस बिना मास्क के बेपरवाह होकर पब्लिक में ड्यूटी कर रही है। जी हां, फिरोजाबाद के नगर मजिस्ट्रेट द्वारा कोविड-19 की बीमारी को लेकर जागरूकता अभियान जैन मंदिर चौराहे से सेंटर चौराहे तक चलाया गया। वहीं नगर मजिस्ट्रेट द्वारा दुकानदारों को हिदायत दी गई कि दुकान पर सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाया जाए। अगर ऐसा ना किया जाएगा तो दुकानदारों का चालान व जुर्माना की जो भी प्रक्रिया है वह अमल में लाई जाएगी। फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता रेहान अली की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से। बीती रात सड़क दुर्घटना में बाप बेटे सहित 3 लोगों की सड़क दुर्घटना में हुई दर्दनाक मौत। गदागंज थाना क्षेत्र के सूबेदार के पूर्वा मजरे दुता निवासी इसरार अहमद अपने बेटे सरफराज अहमद के साथ खागा मंडी से वापस आ रहा था। तभी रास्ते में खागा थाना क्षेत्र के संग्रामपुर बाईपास के पास इसकी पिकअप गाड़ी खराब हो गई, तो वहीं पे गाड़ी मैकेनिक गाड़ी बना रहा था। ये लोग साइड में खड़े हुए थे। तभी इलाहाबाद की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहा ट्रक तीनों को कुचलते हुए ऊपर से निकल गया, जिसके बाद बाप बेटे सहित मैकेनिक की मौके पे ही मौत हो गई। रायबरेली से हमारे संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। अभी हमारे पापा यहाँ पे आए थे गंजी की खरीदारी करने। शाम को यहाँ से रिटर्न जा रहे थे 8 साढ़े 8 बजे। गाड़ी तो हमारी थी, एक किराए की थी, एक घर की पर्सनल गाड़ी थी। एक गाड़ी का दूरा टूटा था, तो उन्होंने मिस्त्री बुला के काम करा रहे। मिस्त्री कहाँ से बुलवाए थे आप? पापा लोग तो यहाँ बुलवाए थे, हमको तो पता नहीं रहा। खबर मैनपुरी से। भर्ती नहीं तो वोट नहीं, बेरोजगारों ने कलेक्ट्रेट परिषद का किया घेराव। 97,000 भर्ती को लेकर बेरोजगारों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, जमकर की नारेबाजी। सरकार विरोधी लगाए नारे। चुनाव से पहले शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन नहीं निकला तो हम लोग इस बार बीजेपी सरकार को वोट नहीं करेंगे और खुलकर विरोध करेंगे, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार मौजूद रहे। वहीं जब शिक्षक भर्ती के रुके हुए लोगों से पूछा तो उनका कहना साफ था, भर्ती नहीं तो सरकार नहीं। अगर सरकार भर्ती नहीं करेगी तो हम लोग सरकार का विरोध करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि 97,000 शिक्षक भर्ती का ज्ञापन जो है जारी करे सरकार। इसलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आचार संहिता के बाद ऐसा कुछ होगा नहीं और हमारे जो भी साथी बंधु हैं सभी के पास इतना समय नहीं है कि वो 3-4 साल और यहाँ पर इंतजार कर सकें। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी, आगे क्या करेंगे? आगे हम उनको वोट नहीं देंगे और उनकी सरकार को गिरा देंगे। यहाँ पे हमारे 22 से 30 लाख हमारे साथ हैं बंधु बीएड बीटीसी वाले, तो उनकी सरकार गिरा देंगे हम लोग। हुए हैं आज, जैसा कि आप लोगों को भी ज्ञात होगा कि आज पूरे प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए धरना दिया जा रहा है, तो यहाँ पर उसका पूरा हम लोगों को सहयोग करना है। एकजुट होकर के हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे और जिलाधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे, जिससे कि हमारी बात आगे पहुँचाई जा सके। और चूंकि आप लोगों को पता है कि कुछ समय पश्चात यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद हमारे बस का कुछ नहीं रह जाएगा। तो हम लोगों का यही है कि हम लोग जल्दी से जल्दी सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि वो भर्ती का विज्ञापन जारी करे, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा था कि उनके पास 51,112 पदों का हलफनामा उन्होंने सरकार को दिया था 2019 में। तो उसके आधार पर और जो शिक्षक जो रिटायर हुए हैं उन्हें जोड़ करके
और 17,000 जो विज्ञप्ति ये देना चाह रहे हैं उन्हें जोड़ के सब कुल 97,000 भर्ती जो है होती है, जिसका विज्ञापन वो जारी करें। यही हम लोगों की मांग है और हम लोग इस मांग को रखने के लिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में एकत्रित हुए हैं। हर जिले में धरना प्रदर्शन हो रहा है। अगर सरकार सुनवाई नहीं करेगी, अगर सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो हम 20-21 लाख युवा हैं, 20 लाख वोट है और 20 लाख के बाद उनके घर वाले भी हैं, तो समझ ले 2 करोड़ वोट है हमारे पास। सरकार को गिराने का काम हम लोग करेंगे, हम लोग अपना पूरा प्रयत्न करेंगे। हम लोग युवा हैं, हम लोगों को क्या चाहिए, हमें राजनीति नहीं करनी है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिले, जो कि आप देख रहे हैं 2017 से लेकर यहाँ पे हमारी माताएं बहनाएं और लड़के और लड़कियां सब परेशान हैं। तो ये भर्ती नहीं है। खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के थाना मटसेना के गांव आनंदी आलमपुर में ससुराल में पत्नी को बुलाने गए युवक की गोली मारकर हुई हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिरोजाबाद थाना मटसेना के गांव आनंदी आलमपुर में बुधवार की देर शाम सनसनी फैल गई। राजेश नामक व्यक्ति के घर में उसके ही दामाद सत्यप्रिय नामक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। मृतक के ससुर राजेश की माने तो सत्यप्रिय पत्नी को बुलाने अपने दोस्त के साथ आया था और फंसाने को लेकर उसके ही दोस्त ने गोली मारकर हत्या की है। फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता रेहान अली की रिपोर्ट। मेरा नाम राजेश है सर। क्या बात हो गई? एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, गोली मारी है सर। ये कहाँ की बात है? आनंदी आलमपुर गांव की। किसने मारी है गोली? इनके साथ में दो ये हमारे दामाद है। हाँ, तो इनके साथ एक और गया है। इनने कही है लड़की भेज दो, मैंने जो कही है कि सुबह ले जाना आराम से। इनने कही कि इनको फंसा दो, वो लड़के साथ वाले ने जो कही इनको फंसा दो। किसने कहा था? वो लड़का साथ है इनके मेहमान के हमारे के, उसने कहा कि इसको इनको फंसा दो इन लोगों को। आंगन में आए, हम खाना खा रहे थे अंदर, इनने आके तुरंत ही बार लड़के ने गोली मार दी शरीर के हमारे बिटिया घर पे। हमने कही कि सुबह ले जाना, इतने शाम पे। खबर फतेहपुर से। किशोरी की धारदार हथियार से गला काट कर की गई हत्या। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र के कुर्राकनक गांव के सरसों के खेत में 17 वर्षीय किशोरी की धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि किशोरी आज सुबह 7 बजे शौच क्रिया के लिए जंगल गई थी, लेकिन जब वह घर वापस नहीं पहुंची तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी, जिसके बाद युवती का हत्यायुक्त शव गांव के बाहर सरसों के खेत में मिला। किशोरी के शव मिलने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। फतेहपुर से हमारे संवाददाता इलियास खान की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर ललौली थाना क्षेत्र के ग्राम कुर्राकनक निवासी लक्ष्मी प्रसाद ने थाना ललौली पर प्रार्थना पत्र दिया कि आज सुबह करीब 7 बजे उसकी पुत्री निशा उम्र 17 वर्ष शौच के लिए घर से खेतों की तरफ गई थी। 1 घंटे बाद जब वह वापस नहीं लौटी तो खोजने पर मलखान के खेत में वह मृत पड़ी मिली। उसकी हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गले में चोट पहुंचाकर कर दी गई है। लक्ष्मी प्रसाद के प्रार्थना पत्र पर थाना ललौली में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। खबर रामपुर से। बीजेपी जेल मंत्री ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे नेता अपने विरोधियों पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। कुछ इसी तरह भाजपा के सहयोगी पार्टी के रूप में अपना दल एसके जेल राज्य मंत्री जयकुमार जैकी का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने रामपुर में आयोजित जनसभा के दौरान पत्रकारों से रूबरू होकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आपने यहाँ देखा होगा समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता थे, प्रदेश के दूसरे नंबर के नेता थे, लेकिन कम दिल होता है, बड़े दिल के लोग होते हैं वही, कोई ने मदद किया हो या न किया हो, सहयोग किया हो न किया हो। हम अगर सरकार में मंत्री हैं, हम विधायक हो गए, तुम्हारे मन में कभी ये भाव नहीं रहता कि इसने वोट दिया इसने नहीं दिया। लेकिन क्या आपके जनपद के स्थानीय नेताओं ने जो शपथ ली थी राज्यपाल के सामने कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, हम कटुतापूर्ण काम नहीं करेंगे, हम कभी अपने दुश्मन को सताएंगे नहीं,
क्या ऐसा आपको इसका परिणाम मिला है क्या? खबर चित्रकूट से। एक पक्के सड़क मार्ग के लिए तरस रहा तिवारी का पुरवा, क्षेत्र पहाड़ी। भाजपा सरकार भले ही गांव-गांव तक सड़क बनाने का कार्य कर रही है, लेकिन आज़ादी के 74 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी भी कई ऐसे ग्राम पंचायतें हैं जो पक्के सड़क मार्ग के लिए तरस रही हैं। आपको बता दें कि चित्रकूट जनपद के पहाड़ी ब्लॉक अंतर्गत आने वाले रायपुर के कई मजरों को जोड़ने वाला मार्ग तिवारी पुरवा से कनकोटा मार्ग अभी तक एक पक्की सड़क मार्ग का निर्माण नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय कभी आते ही नहीं हैं। राम पूजन तिवारी, रायपुर बांगर। क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ की ये समस्या है कि मतलब हमारे बचपन से अभी तक रोड नहीं बनी है। अच्छा। आवाज़ भी निकालने में बड़ी समस्या है। अच्छा। और जितने नेता हैं आज तक मतलब आते हैं, देख कर के लौट जाते हैं, कभी मतलब इसकी रोड की इमेज नहीं पाई जाती कि कब तक बनेगी। सफ़ीक खान है, मैं रायपुर पठानपुर में रहता हूँ, तिवारी पुरवा से जुटा हुआ। यहाँ कोई निकलने की सुविधा नहीं है। अगर बारिश हो जाए, बच्चों को स्कूल जाना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, अभी वैक्सीन को फ़ोन आया था, लगवाना है बच्चों को, और जो है यहाँ निकलने कोई सुविधा ही नहीं है।